प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिसको दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से सनोज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रातों रात वायरल हुई मोनालिसा के भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये डायरेक्टर ग्लैमर की चकाचौंध में नई नई लड़कियों को अपना शिकार बना लेता है। फिल्मी हीरोइन बनाने के नाम पर कैसे इनके घरवाले भी इन पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत से ऐसे सवाल है जो एक बार फिर से खड़े होने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने सुना होगा, ये एक बार फिर सच साबित हो रहा है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा बहुत कम समय में ही सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। जैसे ही वो वायरल हुई, चर्चा होने लगी कि उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले हैं। कुछ ही समय में मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। जहां देखो वहां मोनालिसा के चर्चे। इस बीच एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर पहुंच जाते हैं। महाकुंभ के वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देते हैं और अपने साथ फिल्म बनाने के लिए लेकर चले जाते हैं। और फिर मोनालिसा सोशल साइट्स पर काफी एक्टिव दिखती हैं। हर मंच पर सनोज मिश्रा मोनालिसा के साथ दिखने लगता है। लेकिन ये कहानी अधूरी है। असली कहानी आपको समझाएं, उससे पहले आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। मोनालिसा को फिल्म में काम देने का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद नबी करीम थाना पुलिस ने कार्रवाई की। सनोज पर एक लड़की को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण और गर्भपात करवाने का आरोप है। मेरी मुलाकात सनोज मिश्रा से साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस समय मैं झांसी में रहती थी। कुछ समय तक चैट और बातचीत के बाद 17 जून 2021 को सनोज ने मुझे फोन कर कहा कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सामाजिक दबाव का हवाला देकर मैंने मिलने से मना कर दिया, लेकिन सनोज ने आत्महत्या की धमकी दी। डर के मारे मैं उनसे मिलने गई। अगले दिन 18 जून 2021 को सनोज ने फिर आत्महत्या की धमकी देकर मुझे रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से एक रिसोर्ट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में बताया कि सनोज ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वो उन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद शादी का झांसा देकर सनोज ने कई बार अलग अलग जगहों पर उसे बुलाकर रेप किया और फिल्मों में काम दिलाने का लालच देता गया। इसी उम्मीद में पीड़िता मुंबई चली गई, सनोज के साथ ही रहने लगी। वहां भी सनोज ने उसका शोषण जारी रखा, कई बार मारपीट की। आज डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली में एक छोटे शहर की लड़की से बार बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने दावा किया कि सनोज ने उसे फिल्म स्टार बनाने का झूठा वादा करके उसका शोषण किया, अश्लील वीडियो भी बना लिए। लेकिन इस रेप के आरोपी डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर यह सवाल आज नहीं उठ रहा। जिस दिन मोनालिसा को फिल्म का ऑफर दिया गया, उसी दिन इसकी काली करतूतों पर पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण ने बलात्कारी होने के आरोप लगाए थे। वसीम रिजवी ने एक इंटरव्यू में सनोज मिश्रा को अय्याश और लड़कियों का फायदा उठाने वाला शख्स बताया था और सनोज मिश्रा मोनालिसा को ट्रैप में फंसा रहा है, ये भी आरोप लगाया गया था। अगर मोनालिसा के परिवार को डायरेक्टर सनोज मिश्रा की सच्चाई पता होती तो वो भी कभी अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करते। इस स्टेटमेंट को सुनकर हर कोई चौंक गया। हालांकि तब खुद डायरेक्टर सनोज मिश्रा और मोनालिसा ने इस बात को बेबुनियादी कहा था। जब से मैंने कुंभ मेले से एक बच्ची मोनालिसा को लाकर फिल्म में लाने की कोशिश की और उसके लिए मैंने एक फिल्म अनाउंस की जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर। इस निर्णय की पूरे देश ने बहुत सराहना की, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम है वसीम रिजवी, जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे, केस, बलात्कार तक के मामले लंबित हैं, उससे मेरी पुरानी रंजिश है और मेरे भी कई सारे मुकदमे उसके साथ लंबित चल रहे हैं, जो कि अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस घोषणा के बाद जब देश में मेरी तारीफ होने लगी तो उसी के बाद तुरंत उसके और उसके साथियों ने मेरे खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया
पूरे देश में बदनाम करने का, जिसमें यह आरोप लगाया कि मैं शराब पीता हूं और मैंने कई सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी की, जबकि इनके कोई भी साक्ष्य उनके पास मौजूद नहीं है। सनोज मिश्रा सर बहुत अच्छा है, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। ये सब झूठी बातें मैंने खुद देखा है। सनोज मिश्रा बहुत इज्जतदार है, बहुत अच्छे हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर सनोज मिश्रा अपनी फिल्म से ज्यादा मध्य प्रदेश की मोनालिसा को लेकर लाइमलाइट में रहे हैं। महाकुंभ में वायरल गर्ल के नाम से फेमस हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर ऑफर की। इसके बाद वो काफी सुर्खियों में थे, लेकिन आज जो सच्चाई सामने है उससे बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे डायरेक्टर ग्लैमर की चकाचौंध में नई नई लड़कियों को अपना शिकार बना लेता है? फिल्में हीरोइन बनाने के नाम पर कैसे इनके घर वाले किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं बिना जांच पड़ताल किए? अपनी भोली भाली बेटियां इनके हवाले कर देते हैं। क्या ये चिंता का नहीं चिंतन का विषय है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।